हमारे राष्ट्रवादी का हर एक कार्यकर्ता पब्लिक का सेवक है, चाहे वो नगर सेवक बने या ना बने, वो पब्लिक की सेवा करते रहेगा। मोहन पाटिल जी राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की तरफ से जनता की सेवा के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैंप में कहूँगा, क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फुले से बहुत लोगों का भला हो सकता है, लेकिन बहुत सारे नागरिकों को इस बारे में जानकारी नहीं रहती है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आज यहाँ पे राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के ओर से जो हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य जो योजना जो है उसका नाम चेंज किया गया है, लेकिन काम वही है जो राष्ट्रवादी कांग्रेस की जो यहाँ पे सत्ता थी महाविकास आघाड़ी की, उन्होंने जो स्कीम जो यहाँ पे रखी थी वही स्कीम का एक पार्ट है। मेरी बात अरुण कदम जी आने से पहले मेरी बात हुई अंकुश मालूसे जी इस स्कीम के बारे में कैसा क्या है, और ये जो काम करने वाला लड़का जो है उन्होंने बताया कि कौन से हॉस्पिटल उसके अंदर आते हैं। हम लोग जो इंश्योरेंस जो हम करते हैं तो उसका हमको सालाना 15,000, 20,000, 25,000 रुपया पैसा भरना पड़ता है बैंकों में, उसकी हफ्ते के हिसाब से जो जब भी वो स्कीम लागू होती है। लेकिन जो महाविकास आघाड़ी के माध्यम से यहाँ पे जो स्कीम जो यहाँ पे रखी ज्योतिबा फुले के नाम से, पहला राजीव गांधी जीवनदायी योजना उनका स्कीम था, नाम था, लेकिन अभी नाम चेंज किया। लेकिन इस पूरे प्रदेश में जो राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस या राष्ट्रवादी कांग्रेस जो काम करना चाहती है कि जागरूकता आनी चाहिए, और जो जनरल लोग जो है, मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, वो लोगों के माध्यम से या वो लोगों तक ये योजना पहुंचनी चाहिए। इसके लिए यहाँ पे आज का जो ये केंद्र यहाँ पे खड़ा किया, और इस केंद्र में उद्घाटन के लिए आए हुए हमारे जिला अध्यक्ष अरुण कदम जी, पेंडुलकर जी, और हमारे सहयोगी अंकुश मालूसे जी और जक्की और साजिद भाई, इन्होंने इस पूरे क्षेत्र में एक जागरूकता लाने के लिए अलग अलग प्रोग्राम यहाँ पे करते हुए मैं इस वक्त यही मैसेज देना चाहता हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से सही तरीके से जो लोगों में जागरूकता होना चाहिए वो काम आज राष्ट्रवादी कांग्रेस मीरा भाईंदर में कर रही है, और इस माध्यम से छोटे तख्ते तक पहुंचने का काम करना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ऐसे युवा योजना बहुत है जो जिनके पास पैसे वाले, जिनका पैसा है, लेकिन सर्वसामान्य मध्यम वर्गीय लोगों के लिए जो योजना यहाँ पे रखी हुई है, मैं दोनों हमारे जो जक्की पटेल और सजीद पटेल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और यही कहना चाहता हूँ कि एक अपना योगदान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर एक अपना योगदान यूथ कांग्रेस के माध्यम से जो मैसेज देना चाहिए वो अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनको दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आपके माध्यम से, आपके न्यूज़ के माध्यम से लोगों तक पहुँचना चाहिए, इसलिए मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने बाइट लिया और ये मैसेज लोगों तक पहुँचाएंगे, ये विश्वास हमको है, और मैं सही दिल से आपका भी यहाँ पे स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। अरुण कदम जी, आप मीरा भाईंदर के एनसीपी के जिला अध्यक्ष हैं। आज हटकेश परिसर में ये एक अच्छी पहल की गई है युवक कांग्रेस की तरफ से, क्या इसी तरीके के कैंप हमें पूरे मीरा भाईंदर में देखने मिलेंगे एनसीपी की तरफ से? सबसे पहले मैं साजिद पटेल और जक्की पटेल इनको बधाई देना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। उन्होंने ये जन योजनाएँ है वो लोगों तक पहुँचाने का अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे 2 दिन पहले भी बताया कि ऐसे हम एक कैंप लग रहे हैं, और उनका इरादा तो पूरे मीरा भाईंदर में युवक कांग्रेस के माध्यम से ये जन जागृति योजना करना उनका मकसद है, और वो ज़रूर करेंगे। ये जो योजना है ये पहले से ही लागू है, लेकिन लोगों तक इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए लोग उसका फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। तो वो जन जागृति करके लोगों तक ये योजना पहुंचा के आज अगर लोगों को इसका लाभ मिलता है तो उनके पैसे बचते हैं, और आज लोग पैसे नहीं होने के कारण हॉस्पिटल तक नहीं जाते हैं, और वो आदमी ऐसे ही घर में बीमार होके अपना दम तोड़ देता है। तो एक अच्छी पहल है, लोगों की जान बचाने की एक अच्छा काम ये कर रहे हैं, इसीलिए मैं उनको पुनश्च बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ऐसे ही काम राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के माध्यम से पूरे शहर में होते रहेंगे, ऐसे में आशा व्यक्त करता हूँ, और यहाँ ही रुकता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये जो योजनाएं हैं इस बारे में जनता को जागरूकता होना कितना ज़रूरी है? बहुत ही ज़रूरी है जागरूकता होना। पहला तो मैं आपके चैनल के माध्यम से साजिद पटेल हमारे युवा के अध्यक्ष और वर्किंग प्रेसिडेंट 145 के जक्की पटेल जी का ये योजना का कैंप लगा, इसलिए धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ।
और कुछ आपने जैसा क्वेश्चन किया कि ये योजना का जागरूकता होना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए ये योजना जो थी ये कांग्रेस राष्ट्रवादी गवर्नमेंट में चालू हुई थी। उस टाइम पर उसका नाम जो था राजीव गांधी जीवन दया योजना था। जब 2014 में यूटी की गवर्नमेंट आई, यानी बीजेपी की गवर्नमेंट आई, उसका नाम चेंज करके महात्मा फुले रखा गया। आज इसी योजना का दोनों कंबाइन, यानी सेंटर की एक योजना है प्रधानमंत्री आरोग्य जन योजना और आयुष्मान भारत योजना, इन दोनों को लेके और ये महात्मा फुले का जो अभी एक कार्ड लगाने का कैंप है, वो कैंप जो है कार्ड बनेगा तो तीनों योजना का एक ही कार्ड में आपको कार्ड मिलता है। ये कार्ड का फ़ायदा ये है कि 999 ऑपरेशंस इस योजना के माध्यम से आपको फ्री किया जाता है। इसका मतलब है कि 0 से लेके 1 रुपये से लेके 5 लाख रुपए तक का एक्चुअली ये युमा है। राजीव गांधी जो था उसका महात्मा फुले का 2.5 लाख रुपए का स्टेट गवर्नमेंट का है और आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री का 5 लाख रुपए का है, यानी कि करीब 5 लाख रुपए का युमा इसमें कवर होता है। और इस योजना के अंदर बड़े से बड़े एग्जाम्पल तौर पे मीरा भाईंदर शहर में अपन देखते हैं तो तुंगा जैसा हॉस्पिटल है, भक्ति वेदांत जैसा हॉस्पिटल है, ओकार जैसा हॉस्पिटल है, शेरायू जैसा हॉस्पिटल है, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल इस योजना के अंदर आते हैं, लेकिन नॉर्मल लोगों को इसकी जनजागृति नहीं है। इसलिए राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के माध्यम से, राष्ट्रवादी बेसिक फादर बॉडी के माध्यम से जो कार्यकर्ता है उन्होंने इस अपने अपने प्रभाग में, वार्ड में, अपने एरिया में, अपने कॉम्प्लेक्स में ऐसे कैंप लगा के उन सर्वसामान्य लोगों को एक कार्ड बना के देंगे और उनको इसकी जानकारी देंगे। तो जो मेडिकल, देखो कैसा होता है कोर्ट और डॉक्टर का, अब बोलते हैं ना कभी जाना नहीं चाहिए क्योंकि खर्चा होता है, ये खर्चे जो मेन खर्चे होते हैं ये लोगों तक अपन ने कार्ड दिया तो उनको बहुत ही राहत मिल सकती है। इसलिए मैं शहर वासियों को सबको बोलता हूँ कि ये कार्ड का फ़ायदा लेना चाहिए। इस फायदे से आपको 5 लाख रुपए का मेडिक्लेम कवर हो सकता है और वही मैसेज देना चाहता हूँ। धन्यवाद। साजिद जी, आज राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक जनता की सेवा के लिए, जनता को जागरूक कराने के लिए, जैसे कि महात्मा ज्योतिबा फुले योजना हो गई, ऐसे अलग अलग योजनाओं से जागरूक कराने के लिए उनका कार्ड भी बना के दिया जा रहा है। ये कैंप के लिए मैं आपकी सराहना तो करूंगा ही, लेकिन एक सवाल ये पूछूंगा आपसे मैं कि क्या इस तरीके के कैंप मुझे और देखने मिलेंगे कि ये कैंप कल ख़त्म हो गया और फिर? नहीं, इस तरीके के बहुत सारे कैंप आपको मीरा भाईंदर के अंदर देखने मिलेंगे। और जो पब्लिक के हित के जो भी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ लाए हैं, वो जो पॉलिसीज़ के बारे में जनता को नहीं पता है और फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको वो पॉलिसीज़ के बारे में उपयोग करके ले सके, ये सब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैंप लगाने की कोशिश करेंगे। योजनाओं के बारे में जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इसकी जागरूकता कितनी ज़रूरी है? अभी आपने देखा जो कार्ड हम लोग इंश्योरेंस के माध्यम से जो कार्ड उनको दे रहे हैं, जिसकी 1.5 लाख से 5 लाख तक का उनका इंश्योरेंस मिल सकता है। और हम भगवान से ये दुआ करेंगे किसी को ऐसी ज़रूरत ना पड़े, पर जिसको कुछ बीमारी होती है और पैसे के लिए वो उसका इलाज नहीं कर सकता है, तो वो कार्ड के माध्यम से वो जो भी हॉस्पिटल में जाएगा वो कार्ड देख के वो उसका इलाज करा सकता है। एनसीपी अगर सत्ता में आती है तो एनसीपी किन मुद्दों पर जनता के लिए काम करेगी? एनसीपी की 15 से 20 साल तक सत्ता रह चुकी है। हमारे राष्ट्रवादी का खासदार रहा है, आमदार रहा है, महापौर रहा है। हमारे राष्ट्रवादी की जो सत्ता थी वापस हम लोग कोशिश करेंगे कि पहले भी जैसी सत्ता थी वैसी वापस कायम करने की कोशिश करेंगे। और हमारे राष्ट्रवादी का हर एक कार्यकर्ता पब्लिक का सेवक है, चाहे वो नगर सेवक बने या ना बने, वो पब्लिक की सेवा करते रहेगा। मैं हमारे पार्टी के माध्यम से ये आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पब्लिक के लिए काम करेंगे। ये जकी पटेल जी, बहुत ही सराहनीय काम किया जा रहा है। आपको जनता को आप अवगत करा रहे हैं विभिन्न योजनाओं के बारे में, जैसे कि महात्मा ज्योतिबा फुले का आप जन आरोग्य कार्ड बनवा के दे रहे हैं। एक सवाल ये कि आप ये हटकेश परिसर में तो कर ही रहे हैं, क्या इसी तरीके के मुझे और कैंप देखने मिलेंगे, क्योंकि ये कैंप तो कल समाप्त हो जाएगा? बिल्कुल इसी तरीके के महात्मा ज्योतिबा फुले का जो आरोग्य कार्ड का अभियान है, इसी तरीके में राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरे मीरा भाईंदर में लोगों तक इस कैंप की जागरूकता फैलाएगी और इस कैंप के ज़रिए उनको महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य कार्ड के ज़रिए उनको उपलब्धि देगी। जिसको इस आरोग्य कार्ड की मालूमात नहीं है, जिसको जानकारी नहीं है, हम चाहते हैं कि पूरे मीरा भाईंदर के क्षेत्र में जिस किसी के पास ऑरेंज या येलो कार्ड होगा उसको इस योजना का लाभ उन तक पहुंचना चाहिए। हमारी ये सोच है, हमारी ये समझ है
तो हम लोग सब मिलकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस, सब लोग मिलकर इस योजना को आगे पूरे मीरा भाईंदर में लगाने की कोशिश करेंगे और लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंचाएंगे। जकी पटेल जी, हाल ही में नगर सेवकों का 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को कि अगले चुनाव में क्या देखकर वोट दें? मैं जनता को ये संदेश देना चाहूँगा कि आज जो नगर सेवक थे उनके 5 साल का कार्यकाल ख़त्म हुआ है। आने वाले कल में चुनाव कभी भी लग सकते हैं, 4 महीने में, 6 महीने में। तो मीरा भाईंदर की जनता से मेरा यही गुजारिश, यही रिक्वेस्ट रहेगी कि 5 साल में जो नगर सेवक थे, जो लोग थे, जो सत्ताधारी पार्टी थी, उन्होंने मीरा भाईंदर में क्या काम किया है, खड्डे भरे हैं क्या नहीं, बाकी डेवलपमेंट के विषय में क्या काम किया है, आरोग्य के विषय में क्या काम किया है। तो जनता को इस पर ध्यान देकर, जनता को इस पर सोचकर अपना मत सही व्यक्ति को देना चाहिए, सही पार्टी को देना चाहिए, ताकि जनता के हित में काम हो, मीरा भाईंदर की जनता के हित में काम हो। मैं जनता से गुजारिश करूंगा कि आप तो सब देख ही रहे हो अपने खुली आंखों से कि कौन क्या कर रहा है, कौन कितना लोगों का काम कर रहा है, कहाँ पर खड्डे हैं, कहाँ पर क्या तकलीफ़ें हैं, पूरी मीरा भाईंदर में आप सब जनता बहुत बेहतर जानती है। तो मैं चाहूँगा जनता ने आने वाले कल के चुनाव में अपना सही डिसीजन लेके सही लोगों को चुन के लाए, ताकि मीरा भाईंदर का विकास हो, मीरा भाईंदर की जनता का विकास हो। ये 2 शब्द बोल के मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी।